छोटा सा मुद्दा, एक नॉन इश्यू, ये कोई मुद्दा ही नहीं था। इसको लेकर चुनाव आयोग तक क्यों जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों वो इलेक्शन कमीशन के पास गए? एक छोटा-सा मुद्दा था, किसी ने पनौती कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, जिसको लेकर आपको चुनाव आयोग में जाना था। और उन्हें पता था, सभी को पता है, ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं, जनता भी जानती है, इलेक्शन कमीशन भी जानता है और बीजेपी भी जानती है कि इस बात से कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसा एक नॉन इश्यू है, एक छोटा-सा बकवास है जो इसके लिए कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए कोई एक्शन नहीं होगा, इसके लिए कोई सीरियस एक्शन नहीं होगा, एक्शन ही नहीं होगा। ये उसी तरह का है ना जो नर्सरी के बच्चे कहते हैं ना, भई बगल वाला बच्चा मेरा पेंसिल छू दिया, मेरा रबर गिरा दिया, मेरी तरफ देखकर हँस रहा है, तो अब टीचर क्या करेंगे भई? कुछ तो है नहीं, इश्यू तो है नहीं। वो कहेंगे बच्चे से भई अपना काम करो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया, ये बच्चों जैसे ही बोलते हैं ना ये रबर गिरा दिया, पेंसिल ले लिया, तो उन्होंने कहा भई उसी तरह का कंप्लेंट है तो तुम एक रिप्लाई दे दो। लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है और होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो ये बीजेपी क्यों गई क्यों चुनाव आयोग के पास? देखिए, कोर्ट में नहीं गया। पहले जो मोदी सर नेम था वो कोर्ट में गया, कोर्ट में नहीं चुनाव आयोग। कोर्ट में तो होगा ही नहीं, चुनाव आयोग में भी नहीं होगा, फिर भी चुनाव आयोग में चले गए। तो चुनाव आयोग में क्यों गए? ये जो कांग्रेस जब बीजेपी की इस चाल को समझ जाए, तो वह चुनाव में थोड़ा ज़्यादा वोट ला सकती है। इस चाल को समझना चाहिए और यही बार-बार कांग्रेस वही गलती करती है, बीजेपी के जाल में फँस जाती है। बीजेपी जहाँ जाल बिछाया, ठीक उसी जाल में वो पैर रखकर फँस जाते हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने पनौती-ए-आज़म, हाँ, ये जो मीम्स बनाया, तो बीजेपी खुशी के मारे नाच रहा है, कह रहा है जय सिया राम बन गया काम। वो यही तो चाहते थे। तो हम जो चाहते थे वो हो गया। वो यही चाहते थे। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी या शरारत भी बोलिए, जो भी बोलिए, ये समझना कांग्रेस की बस की बात नहीं है। बीजेपी का चुनाव जो प्रिपरेशन है, वह कब का खत्म हो चुका है। वह अब 2024 के नहीं 2029 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2024 का कब का खत्म हो चुका। ये जो जाते हैं मोदी इधर उधर जाते हैं, ये अमित शाह जाते हैं, ये चुनाव प्रचार नहीं है। ये क्या करते हैं, थोड़ा विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को या दूसरे लोगों को थोड़ा उत्तेजित कर देते हैं। और जैसे ही उत्तेजित कर देते हैं या बौखला जाते हैं, आपा खो बैठते हैं और गलतियों पर गलतियां करते हैं और इससे उनका वोट और कम हो जाता है। ये लोग सिर्फ पिन मारने का काम करते हैं। बीजेपी कहीं से थोड़ा सा पिन मार दिया, बस ये बौखला उठे, गुस्सा हो उठे, दिमाग खराब हो गया, ऊट पटांग बकवास करने लगे और उनका वोट और गिर गया, वोट और कम हो गया। और यही कर रहे हैं ये। बीजेपी कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। वह जाकर उनका जो वोट मिलना था वो फिक्स है। अब बोनस के तौर पर उनको कैसे बर्बाद करें, उनका वोट कैसे और घटाएं और कम कैसे उनका वोट परसेंटेज और कम करना है। तो ये जाकर थोड़ा विपक्ष के बारे में ऐसी कुछ बातें कर देते हैं कि विपक्ष एकदम गुस्सा से झल्ला के अपना दिमाग का संतुलन खो देता है, आपा खो देता है और गलतियों पर गलतियां करता है, ऊट-पटांग बकवास करता है, बयान देता है और उनका वोट और कम हो जाता है। ये सिर्फ पिन मारने का काम करते हैं। तो यही उन्होंने किया। ये पनौती उनके लिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये कौन क्या बोलता है, कोई पनौती बोलता है, ये कोई मौत का सौदागर बोलता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो चाहिए बोलिए। लेकिन वो जानते थे ये बेवकूफ़ है, तो इनको थोड़ा उत्तेजित किया जाए। तो वो चुनाव आयोग के पास चले गए। तो चुनाव आयोग के पास कोई, वो भी जानते थे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग तो करना है, उन्होंने एक चिट्ठी दे दिया, भई रिप्लाई दो। बस अब कांग्रेस घबरा गए, भई ये तो एक इंडिविजुअल राहुल गांधी के अगेंस्ट में लेटर आ गया। तो एक काम करते हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक संगठन है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो इस संगठन को हम पनौती-ए-आज़म या संगठन के नाम पर कर देते हैं।
अब संगठन में होता क्या है, पूरी पार्टी का संगठन के खिलाफ है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ये आएगा, वार्निंग आएगा और कुछ तो आएगा नहीं। तो इंडिविजुअली राहुल गांधी को बचाना था और यही वह चाहते थे। ये चुनाव आयोग में जाने का उनका एक ही मकसद था कि यह मुद्दा हमेशा गर्म रहे, यह मुद्दा हमेशा फोकस में रहे, मीडिया में हमेशा टॉप में रहे। नहीं तो क्या होता, वह पनौती कहा, वर्ल्ड कप खत्म, सब भूल भी गए। लेकिन उनको इस मुद्दा को अलाइव रखना था, जीवंत रखना था। वह मुद्दा गायब नहीं हो जाना चाहिए, वो मुद्दा फ़ोकस में रहना चाहिए, लाइमलाइट में रहना चाहिए। हर मीडिया चैनल, हर न्यूज़, हर फ़ेसबुक पोस्ट, हर ट्विटर पोस्ट पर वो आना चाहिए। वह मुद्दा जीवित रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के पास गए। उनका एक ही मकसद था, इस मुद्दे को थोड़ा और गरमा-गर्म रखें कुछ दिन, ताकि चुनाव आयोग तक गए और कुछ दिन ये मुद्दा चलता रहेगा, होने वाला तो कुछ है नहीं, इन मुद्दा को जीवित रखते हैं। और ये कांग्रेस बेवकूफ़ की तरह फिर उसी जाल में फँस गए। इन्होंने पनौती आज़म का मीम बना दिया, तो क्या हुआ, ये और कुछ दिन मीडिया में चलेगा, होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया में और कुछ दिन चलेगा। तो ये जब तक चलेगा, तब तक कांग्रेस का और कोई चुनावी प्रचार डाउन हो जाए, सिर्फ़ यही मीम चलेगा और इसी पर ये उलझे रहेंगे। और इसी पर बौखलाहट में और ऊट-पटांग बातें करेंगे और इनका वोट और कम होगा। बस यही ये पनौती कोई ख़ास इश्यू नहीं था, लेकिन वह जनता के दिमाग से चला ना जाए, उसको जीवित रखना है, इसलिए वो चुनाव आयोग के पास गए। इसलिए नहीं गए कि चुनाव आयोग कुछ करने वाला है, लेकिन इसलिए कि उस इश्यू को जीवित रखे, और इन्होंने उससे भी बढ़िया हथियार दे दिया। उन्होंने और भी बड़ा एक मीम बना दिया, पनौती आज़म। अब तो बीजेपी एकदम खुशी से नाच उठा, जय सिया राम, बन गया काम। अब तो ये इश्यू और कुछ दिन चलेगा, फेसबुक में, मीडिया में, ट्विटर में, हाँ, टीवी चैनल में, अखबार में, अब और कुछ दिन चलेगा, यानी जनता का दिमाग इसी इश्यू पर रहेगा। तो वो यही चाहते थे, और कुछ दिन ये इश्यू चले। और इनका और एक मकसद था कि देखें कांग्रेस का रिएक्शन क्या होता है, यानी कितने लोग सचमुच राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, और कुछ लोग पार्टी में तो हैं वो राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते। यह भी उनको थोड़ा मापना था, इसका भी इंडिकेशन मिल गया, इसका नतीजा मिल गया उन्हें, कितना परसेंटेज इनके साथ है और कितना परसेंटेज नहीं है, इसका भी मिल गया। तो ये सिर्फ कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए, इनको अपने और बौखलाहट देने के लिए, ताकि और गलतियां करे, गलतियां पर गलतियां करे और बकवास करे, इसीलिए वह चुनाव आयोग के पास गए थे। इसलिए नहीं कि उन्हें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद है, यह हो कुछ होना है, नॉन इश्यू है, लेकिन इस इश्यू को जीवित रखना है और कांग्रेस वालों का दिमाग खराब करना है ताकि वो गलतियां करें। तो बीजेपी का यह जो चाल है, यह कांग्रेस समझ नहीं पाता है, और मोदी जी जो हर बात उनको थोड़ा पिन देते हैं, पिन मार देते हैं, बस इसी पर वह आग बबूला हो उठते हैं और गलतियां करते हैं और उनका वोट और कम हो जाता है। जिस दिन ये सीखेंगे कि भाई किसी को कुछ बोलने दो, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हम अपना चुनाव प्रचार करेंगे, तब शायद इनको कुछ ज़्यादा वोट परसेंटेज आ सकता है, वरना वोट और गिरने वाला है, वोट और कम होने वाला है। लेकिन इनका आईक्यू लेवल ऐसा है कि कुछ दिमाग में तो घुसता नहीं है, इनका उतना ही आईक्यू लेवल है, बस इसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रहा है, लेकिन इनको यह समझ में नहीं आ रहा। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।